अच्छा जी, मैं कल से यहाँ पर हूँ और कल शाम को पंडाल में था, रात को पंडाल में था। तो रात को ऐसे लग रहा था कि जैसे जलसा आज नहीं कल था। कल लोग बड़ी तादाद में थे और अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ जिलों से लोग आ रहे हैं, खासतौर पे पंजाब से एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कारकुनान है, वो इस वक्त पंडाल में पहुंच रहे हैं। और अभी तकरीबन 12 से 1 बजे हैं। तो इस वक्त जो है वो पूरा इलाका जो है वो ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जैसे जलसा गाह जो है वो फुल हो चुकी हो। ये बाहर के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जलसा गाह में भी लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा। और आज जो लोगों का मोमेंटम नजर आ रहा है, जो लोगों का जोशो खरोश नजर आ रहा है, वो इससे पहले जो है वो 26 नवंबर को हमने देखा था। तो एक बड़े अरसे के बाद एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रहनुमा जो है वो क्या ऐलान करते हैं। बहरहाल लोग जो है वो चार्ज हैं। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल से, तोंसा से जो है वो लोग मोटरसाइकिल पर आए हैं। और फिर मैं एक सवाल उनसे कर रहा हूँ कि इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान डील नहीं करेगा और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो डट कर खड़ा है। तो इस वक्त लोग पुरजोश है। शाकिर भाई, आप पंजाब के कैंप्स के बाहर खड़े हैं, कितनी तादाद में लोग पंजाब से आए हैं, लीडरशिप में कौन आए हैं, वर्कर आए हैं, और रात को यहाँ पे जो लोग ठहरे थे उनके लिए इंतजाम क्या क्या किए गए? देखिए, इस वक्त ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने लोग आए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो कि पंजाब के इस वक्त आपको कैंप पे नजर आ रही है। ये 4 से 5 कैंप है और आपको कोई जगह खाली नजर नहीं आएगी। तो ये एग्जैक्ट जो तादाद है ये तो शाम को पता चलेगा, लेकिन एक बड़ी तादाद है। इंतजाम यहाँ पर बड़े जबरदस्त थे। लोगों के रहने के लिए भी अच्छा इंतजाम है और दूसरी जानिब यहाँ पर सिक्योरिटी, और फिर ये जो जगह का इंतखाब किया है ये जगह बड़ी वसी है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर समा सकते हैं। कितने लोग जलसे में शिरकत करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 2 लाख कम अज कम जो है वो लोग आज इस जलसे में जरूर होंगे। ये तादाद बढ़ सकती है, इससे कम नहीं होगी। जलसागाह से बिल्कुल बाहर के मनाजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। कारकुनान यहाँ पे है, पंजाब से यहाँ पे काफिले आ चुके हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो पंजाब से यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये मनाजर आप देख सकते हैं। मैडम यहाँ पे आइए। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आइए आप लोग और कितने लोग यहाँ पे आए? मैं जी दीपालपुर से आई हूँ, काड़ा जिला से, NA 138 की कैंडिडेट हूँ, चांद बीबी नौल। मैडम यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि हम अपने पाकिस्तान की आवाम को ये बता सके कि हम उनके साथ हैं। हम एज अ लीडर भी उनके साथ है, एज अ वर्कर भी उनके साथ है, और हम हमेशा खड़े हैं खान साहब के साथ और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और पूरी दुनिया को हम दिखा देंगे कि देखिए खान साहब अकेले नहीं है। और यहाँ पे स्पेशली हमारे आने का मकसद ये है कि हम खान साहब की आजादी के लिए खूब जिद्दोजहद करें और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इनके साथ ही हूँ। सर कहाँ से आए? नेपालपुर से। सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? ये मकसद सबके लिए एक ही है कि इमरान खान की रिहाई और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम इधर आए हैं। तो ये बाबा जी देखें, इसने तस्वीरें बड़ी लगाई हुई है। उमर अयूब खान ब्रादरान की तरफ से लग रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, हरिपुर से खालिद परवेज, जनरल काउंसलर, सिटी 5 हरिपुर। सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई फौरन से पहले। ये जंजीरें डाली हुई है लोगों ने। सर ये जंजीरें क्यों डाली आपने? ये खान साहब की मोहब्बत है इसलिए जी। यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मियावाली से हम करो उनसे खान के न्याजी। सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है? इमरान खान को, इमरान खान ने पुकारा है पूरे पाकिस्तान को। हम भी मियावाली से लोग आए। भाईजान कहाँ से आए हो? मैंने बाबा से आया हूँ, मुल्क बचाने के लिए आया हूँ। ठीक है, खान की रिहाई के लिए आया हूँ। ठीक है, मुल्क खान आएगा, मुल्क बचेगा और ये चोर हुकूमत रहेगी, मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है, जल्दी हुकूमत है। ठीक है, खान है पूरे ताकत में जुतिया से। ठीक है, वो जेल है, मर्जियों को नवाज है, वो चोरी। भाईजान आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ पर दीर से आया हूँ। किधर से? यहाँ पर दीर से। आने का मकसद क्या है यहाँ पे? आने का मकसद ये है कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान तो 2.5 साल से जेल में कैद है। ये जेल में कैद है, एक ही जुर्म में उस पर नहीं साबित किया। अदलिया भी उसके हाथ में है, अदलिया भी उनके हाथ में है। हम गंडापुर को मैसेज देते हैं कि हमें पटियाला का इजाजत मकाम देने आए हैं। आप अल्लाह है, कुछ करे खा रहे हैं, हम साथ हैं, आपके वाम उसके साथ है। हम बाकी थक गए हैं, हम हमारी गरीबी है। ये गंडापुर इसलिए जलसा करे कि लोगों को देख रहे, लोग कम हो रहे, लेकिन लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं।
हमारे जल्द से जल्द वापस जाना नहीं होगा, इधर ही बैठना होगा, हमें काल दूंगा अडियाला की जेल, खान को रिहा करो बस। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जलसागाह में पंजाब से काफिलों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं? सहीवाल से। सहीवाल से क्यों आए हो यहाँ पे भैया? इधर इमरान खान के लिए। के लिए इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हो इमरान खान? बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आए हैं? साहिवाल से। साहिवाल से। सर आप? हाँ बिल्कुल, इमरान खान से हम लोग 100% मोहब्बत करते हैं। इमरान खान जो है हमारा रेट लेने, हम लोग ये इमरान खान का हर वक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग खातून जो है वो यहाँ पे पहुंचे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम यहाँ पे आप क्यों आई है, किस मकसद के लिए आई है, और इस उम्र में यहाँ पे आने का जो है वो बताइए, वजह क्या है? बात ये है कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए और इमरान खान के नजरिए के लिए आए हैं। इमरान खान को वो एक वाहिद लीडर है जो इस उम्मीदें जो है ना अवाम ने इनके साथ बांधी हुई हैं। तो ये मेरे आने का मकसद, हालांकि मेरी एज इतनी है मैं चल भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने पाकिस्तान का एक हिस्सा कटता हुआ देखा 71 में, मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है। तो अब मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि ये हमारा पाकिस्तान भी हमसे छीन ले। तो इसलिए मेरी सारों से रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मैं अगर निकल सकती हूँ तो पूरा पाकिस्तान निकले खान की रिहाई के लिए, और इंशाल्लाह खान निकलेगा तो हर चीज डिसिप्लिन ठीक हो जाएगा। लाहौर से ये काफिले यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ पे लाहौर कैंप का मंजर है। यहाँ पे कारकुनान अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं। हम आपको बताएं कि ये कैंप जो है ये है आजम खान नियाजी का, और यहाँ पे काफिले जो है ये आप पहुंचे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर कहाँ से आए आप? हम लाहौर से आए हैं भाई, सिंध से आए हैं, ये कराची से आए हैं, ये सियालकोट से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं। सर ये मुल्क पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे काफिले आए हैं। सर आप बताएंगे यहाँ पे आने का मकसद क्या है? देखिए ये कैंप जो है लेबर विंग का है, और इसमें तमाम जो उहदेदारान हैं लेबर विंग के पाकिस्तान भर से, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ रीजन से, मुख्तलिफ डिवीजन से, इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान के साथ यकजहती करने के लिए आए हैं। इमरान खान जो कि हकीकी आज़ादी तहरीक के लिए हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहा है, और हम मजदूर हैं, ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं कि जो हमारे मजदूरों के हकूक़ सलब हो रहे थे उसकी जंग इमरान खान लड़ रहा है। और हकीकी आज़ादी तहरीक अगर कामयाब होगी तो मजदूरों को। सर 2 साल से आप जिस शख्स के लिए यहाँ पे आए हैं वो 2.5 साल से अडियाला जेल में कैद है। सर उसकी रिहाई के लिए क्या करना है? उसकी रिहाई के लिए इनकलाब आएगा। इनकलाब यही मजदूर जो है लेकर आएंगे। पाकिस्तान का मजदूर जाग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मजदूर के लिए आज तक किसी सियासी जमात ने कोई काम नहीं किया, और सिर्फ अगर एक उम्मीद है तो वो इमरान खान पे उम्मीद है कि इमरान खान मजदूरों का मसीहा बन सकता है। 2:30 बजे का टाइम है। जलसागाह में हम मौजूद हैं पंडाल में, और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्टेज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, इतनी धूप है कि खड़ा नहीं हो सकता बंदा। लेकिन 2 बुजुर्ग यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, इनसे पूछेंगे ये क्यों आए हैं और कहाँ से आए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हो आप, और इस धूप में यहाँ पे बैठे हो, क्या कर रहे हो? हम पिशावर इधर ही हैं। अच्छा। और हम इमरान खान के लिए आए हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह उनकी रिहाई तक हम इधर ही बैठेंगे। धूप है बहुत ज्यादा, गर्मी नहीं कोई लगी? मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। जब वो रिहा हो गया ना इंशाल्लाह ये धूप सब खत्म हो जाएगा। सर, आप- हमारा दिल को सुकून हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामाबाद से आए हैं, इमरान खान के रिहाई के लिए। इस्लामाबाद से आए हो? जी, जी। तो इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हो, कोई छाई माई में बैठना था? आग में भी बैठेगा उसके रिहाई के लिए। आग में भी बैठोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं लोग, और यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कहाँ से आए हो? जी तारुज बस। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी इधर बस एक जलसा होने का, तो इसलिए आए। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। हाँ, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आए आप? करक से। सर इतनी ज्यादा गर्मी है, धूप है, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। सर ये क्या मकसद है आप लोग यहाँ पे आए हो इस गर्मी में? इमरान खान के लिए आए। भाईजान आप कहाँ से आए हो? सवाबी से। क्या करने आए हो?
इमरान खान की। क्यों इतनी मोहब्बत करते हो इमरान खान से? उससे बहुत प्यार है यार, क्यों प्यार क्यों है? वो अच्छा इंसान है ना। तो गर्मी में इधर खुद को जलील कर रहे हो प्यार में इतना? बस वो मेरा पसंद है, वो अच्छा आदमी है ना। क्यों अच्छा है? उसकी कोई अच्छाई बताएं। बस देखो सब आदमी को मालूम है ना। सब आदमी को मालूम है। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? गमरोद से। तो क्या करने आए हो? खान साहब करने के लिए आया। खान साहब के लिए आए हैं। भाईजान आप कहाँ से आए हो? बाजावर से। क्यों आए हो यहाँ पे? जलसे के लिए। जलसा किसका जलसा है? इमरान खान तो जेल में कैद है। जेल में कैद है, मामलों के लिए इधर ही है। इधर ही। अच्छा, यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से। क्या करने आए हो यहाँ पे? इतनी गर्मी में खड़े हो, जलसा तो शाम को शुरू होना है, आप लोग अभी धूप में यहाँ पे खड़े हो। बस ये है इमरान खान की मोहब्बत है, पाकिस्तान का मोहब्बत है। हमें एक हकीकी लीडर अल्लाह ने दिया है। ये किसी के बस का काम नहीं था कि ऐसा शख्सियत पाकिस्तान में आएगा जो पाकिस्तान में इंसाफ के नाफिज निज़ाम को नाफिज कराएगा, और उसका ये जुस्तजू और ये सोच होगा कि पाकिस्तान में अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। तो उस लीडर के लिए हम आए हैं। सर जिस कर रहे हो आपके वो इंसाफ के लिए ये वो कर रहा है, तो वो खुद इंसाफ का मुंतजर है। 2.5 साल से जेल में कैद है। तोशा खाना 2 में चोरी का केस है, अलकादर ट्रस्ट में चोरी का केस है। तो सर किस तरह वो फिर उसको इंसाफ मिलेगा? क्या वो वाकई चोरी की है उसने, या फिर उस पे केसेस बनाए गए हैं? ये पूरा पाकिस्तानी उसके एहतसाब करेगा। ये पूरा पाकिस्तानी, ये कोई 2 नंबर कोर्ट और 2 नंबर इदारों के काम नहीं है। ये पूरा पाकिस्तानी इस बात का गवाह है कि इमरान खान एक मुखलिस शख्स है, इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इमरान खान का इस मुल्क के साथ मोहब्बत है। ये कोई 2 टके के लोगों के काम नहीं है कि वो उसको डिक्लेयर करे कि ये तो सखाना है, ये तो फलाना है, तो डिबके। ये जो चोर बैठे हुए हैं, इन चोरों के लिए आज किसी ने कोई आवाज उठाया कि ये चोर है? ये पाकिस्तानी आपका खैबर से लेकर वो ग्वादर तक, और आपका कराची से लेकर वो बाजौल के बॉर्डर तक, ये सारे इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं। क्यों? पाकिस्तानी भी छोड़ो, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे साथ 700 क्लाइंट मौजूद है। इस वक्त मैं कारोबारी आदमी हूँ। 700 क्लाइंट का $1 लाख हर सालाना इन्वेस्टमेंट होता है मेरे साथ। उन्होंने पैसे बंद किया हुआ है कि जब तक इमरान खान ने हम कारोबार नहीं कर रहे पाकिस्तान में, तो वो सबूत नहीं है उसके क्लियरेंस का और उसके मुहिब वतनी का। तो सर नवाज शरीफ और जरदारी, मौलाना, ये लोग अच्छे नहीं है? मौलाना तो उसका उम्र ऐसा भी एंड है, क्योंकि मौलाना ने अभी तो ये मुनाफिकत छोड़ना होगा, क्योंकि मौलाना साहब बहुत हो गया। सर इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? इमरान खान रिहा होगा, इंशाल्लाह रिहा होगा, और आज यहाँ से अहम फैसले होगा। आज यहाँ से अली अमीन साहब जो है अहम एक मैसेज देगा, और अगर अली अमीन साहब ने मैसेज नहीं दिया तो उस पर भी हम एक परेशानी का इजहार जाहिर करेंगे कि भाई अब हमारा लीडर मजीद जेल में नहीं रहना चाहिए। भाई हमें जेल का दरवाजे तोड़ना पड़े, हमें गंजा के सर पे चलना पड़े, हमें कुछ भी करना चले, हम इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सर आप कहाँ से आए हो? पिशावर से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार जलसे के लिए आए हैं, इमरान खान की मोहब्बत में। इमरान खान की मोहब्बत के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मनाजर। सर आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। क्यों आए हो? इमरान खान ने बोला है कि आपने पिशावर आना को। वो तो अडियाला जेल में कैद है। तो पिशावर में उन्होंने कहा है कि जलसा होना है, आपने आना है पूरे पाकिस्तान से। अच्छा। तो मैं फैसलाबाद से आया हूँ खान साहब की कॉल पे। अच्छा ठीक है। तो जब सर, जहाँ सर पे आप खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हो? ये हमारा ना, मेरा ना पूछो, आप 90% अवाम से पूछो, उनका दिल चीर के देखो कि उनके दिल में पूरे 90% जो है उनके दिल में इमरान खान साहब। सर क्या वजह है लोगों के दिलों में इमरान खान है? ये उनका ईमानदारी है। क्या है? चोर नहीं है। चोर नहीं अच्छा आदमी है। तो चोर नहीं है तो वो तो जेल में कैद है। जेलों में कैद जो होते हैं वो चोर होते हैं। इंशाल्लाह। कहाँ जाओगे? अडियाले में। कौन जाएगा? हम जाएगा। नहीं है, ये भी देंगे। खान साहब उसी दिन 5 मिनट में बाहर होंगे अडियाला जेल से, जिस दिन 1% भी कानून पे चला जाएगा मुल्क। जिस दिन कानून की हुक्मरानी हो जाएगी 1% भी, उसी दिन खान साहब बाहर होंगे। जबरदस्त, अच्छी बात। ऐसा जज्बात वाला आदमी चाहिए। पश्तो नहीं है ना यार। ये एडिट करके लगा। अच्छा सही है। ये सुन ले, सारा करते हैं। किसका? उसका भाई का कर लो ना। किसका? इसका कर लिया। हाँ कर लिया। 2 दफा तो नहीं कर सकते। ये बंदा है यार, ये बड़ा तगड़ा आदमी है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए और क्यों आए हैं? जिला जंग से हैं, इमरान खान की आज़ादी के लिए आए।
تو عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہے، آپ پشاور میں بیٹھے ہو، کیسی آزادی ہے یہ؟ آج ہم یہاں سے پیغام دینا چاہ رہے ہیں، جو کٹپتلی حکومت ہے اس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، ہم اس جلسے کے ذریعے پیغام دینا چاہیے پی ٹی آئی کو وہ ختم نہیں کر سکتے. اچھا، پی ٹی آئی پہلے بھی تھی، اب بھی بعد میں بھی رہے گی. سر آپ پشاور میں جلسہ کر رہے ہو، عمران خان 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں قید ہے، تو جلسے کے بعد لوگ گھروں کو چلے جائیں گے لیکن خان تو جیل میں رہے گا، اس کے لیے کیا؟ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اگلا میسج جو ہے پنجاب کے لیے ہوگا. کیا میسج ہو سکتا ہے؟ پنجاب کے لیے یہی ہوگا کہ جلسوں کو آگے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جلسے. اگر کال آتی ہے اڈیالہ جیل جانے کے لیے ایز اے ورکر، ایز اے پاکستانی، آپ تیار ہو اڈیالہ جانے کے؟ انشاءاللہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں. کیا کرو گے وہاں پہ جا کے؟ جو حکم ہمارے حکمران دیں گے ہم اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ. سر خان صاحب سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو جو مر مٹنے کے لیے تیار ہو اس کے لیے؟ خان صاحب پاکستان میں وہ لیڈر آیا ہے جو مخلص ہے، عوام کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. سر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب دی ماں بڑے چنگے کم کر دیا، اس کے لیے کوئی ہم پیغام؟ لعنت بھیجتے ہیں ایسی ماں کی. کس پہ لعنت بھیجتے ہو؟ یہ پنجاب کی جو ماں بنی پھرتی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ مریم نواز. مریم نواز. میں حقیقی آزادی کی خاطر آیا ہوں. میرے مرشد عمران خان کو بے گناہ قید کیا ہے، تو اس کے جو ایک کار ہے نا وہ رہائی کی، اس کے بارے میں جو ہے نا ہم تشریف لے کے آئے ہیں. ہمارے مرشد عمران خان کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے. یہ وقت کا وزیر اعظم تھا، یہ آپ نے دیکھا، یہ ابھی جو پیچھے الیکشن یہ ہوا ہے تو یہ 47 فارم لے کے یہ حکومت بنائی ہے انہوں نے. یہ کھلم کھلا آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی دھاندلی جو ہے نا وہ ہم نے نہیں دیکھی. سر آپ تو دھاندلی کی بات کر رہے ہو، جو لیڈر کے لیے آپ آئے ہو وہ 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں قید ہے. آج جلسہ بہت بڑا ہو جائے گا، 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے، لیکن وہ شخص تو جیل میں ہی رہے گا. اس کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اب میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ ہمارے ورکروں کا الیکشن تھا، یہ ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن نہیں تھا. یہ ہمارا مرشد جیل میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ کمپین جو ہے نا ہم نے چلائی تھی، گھر گھر انتخابی نشان ورکر نے پہنچایا تھا. یہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا یہ ایم این اے تقریباً 18-20 کروڑ کے لگا کر جو ہے نا بنتا تھا. ایم پی اے جو ہے نا یہ 10-12 کروڑ لگا کے بنتا تھا. یہ ان کا جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ بھی وہ پنجابی کا لفظ ہے وہ لگا ہوا ہے. صحیح ہے، یہ اپنا یہ اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، دکھ کے ساتھ کہ یار ان کو چاہیے تھا، ہم نے اگر ان کو ووٹ دیے تھے نا تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یہ الیکشن ہم آپ کو جتوائیں گے. کس لیے؟ کہ مرشد عمران خان کی رہائی کے لیے ہم آپ کو جتائیں گے، آپ مرشد عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے. لیکن ہم مایوس ہو گئے. یہ اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. ہمارا مرشد جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور خاص کر مرشد جیل سے کیسے باہر آئے گا؟ خاص کر یہ جو ہے نا پنجاب جو ہے، یہ پنجاب نے بہت زیادتی کی ہے. یہ ایم این اے ایم پی اے جو جتنے بھی جیتے. سر آپ کے شکوے شکایات جائز ہیں، ہم نے دیکھا کہ اسی طرح. سر اس لیڈر کے لیے آپ لوگ جس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو جیل سے کیسے باہر لے کے آئیں گے؟ اس کے حوالے سے ایز اے ورکر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے 3 بار مجھے یہ سوال کر دیا ہے، تو اب میں آپ کو سوال کا جواب یہ دیتا ہوں. وہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا مرشد عمران خان کیا کہتا تھا جلسوں میں؟ کبھی اس نے یہ نہیں کہا پختونخوا کے لوگوں، کبھی یہ نہیں کہا پنجاب کے لوگوں، کبھی یہ نہیں کہا سندھ کے لوگوں، کبھی یہ نہیں کہا بلوچستان کے لوگوں. اس نے کہا میرے پاکستانیوں. لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانی ایک قوم نہیں بن سکے. اگر ہم ایک قوم بن جاتے، آپ 3-4 بار مجھ سے پوچھ چکے ہو کہ لیڈر کیسے باہر آئے گا. اگر ہم ایک قوم بن جائیں، اگر ایک قوم بن کر ہم ایک ہی جگہ پہ ایک دن کا بھرپور احتجاج کریں، جیسے سری لنکا میں، جیسے نیپال میں، جیسے بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا ہے، اس کو لیڈ کس نے کیا؟ کسی لیڈر نے نہیں کیا، نوجوانوں نے کیا. اگر میری ویڈیو نوجوانوں تک پہنچے تو میں خدارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نکلو، ہم بزرگ لوگ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ایک قوم بن کر ایک نظریے کے ساتھ ہم اسلام آباد کی دیواروں سے ٹکرائیں گے تو میرا مرشد اسی وقت رہا ہوگا، اور وہی پاکستان کی تقدیر بدلے گا، وہی پاکستان کو اوپر لے کے جائے گا. اور اس وجہ سے کہ اوورسیز پاکستانی اور سب پاکستانی میرے مرشد عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ اس سے پیار کرتے ہیں. اگر اس کے جیسا لیڈر، خدارا پاکستانیوں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں
मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा की कसम आप चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। और इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। निकलो हकीकी आजादी की खातिर, निकलो अपने बच्चों की आजादी की खातिर। और तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, अगर आपको गुलामी मंजूर है तो फिर घरों में बैठे रहो, घरों में बैठे रहो। अगर आप अपने बच्चों के हक के लिए चाहते हो कि वो आजाद कौम बनकर जिए तो फिर मुर्शद इमरान खान की खातिर निकलो। वो वाहिद लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे दिलों में बसते हैं। अगर आप उनके बारे में कोई बात करते हो तो हमें तकलीफ होती है। भाई इससे पहले कितने लीडर के कभी किसी ने ये आवाज नहीं उठाई। फलस्तीन की खातिर मेरे मुर्शद ने आवाज उठाई। उसने कहा जब बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फलस्तीन को इसराइल जब तक फलस्तीन को तस्लीम नहीं करेगा हम इसके साथ नहीं चलेंगे। कश्मीर की बात की, खुदा का वास्ता मेरे पाकिस्तानियों, मुर्शद इमरान खान बेगुनाह कैद में है। एक कौम बनकर निकलो और उसको रिहा करवाओ। वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल उसके हाथ में है।